नमस्कार, जय माता दी की, जय मां भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लाइव आया था, कुछ नेटवर्क फॉल्ट की वजह से लाइव कट गया और फिर से आप लोगों के बीच हम लोग लाइव हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि कल दिनांक 14 मार्च 2021 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करणी सेना भारत के तत्वाधान में बक्सी के तालाब के श्रीपति लॉन में क्षत्रिय समन्वयक बैठक, सामाजिक उत्थान और राजपूतों को अग्रिम पंक्ति में आके समाज के लिए क्या करना है, ऐसी जन समर्थ रैली का एक आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी का आना प्रार्थनीय है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ ऐसे मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे देश में, जिसपे आज हम लोगों को संघर्ष करना है। मैं वचनबद्ध हूं, प्रतिबद्ध हूं कि समाज में कुरीतियां जो है उसको हटाने के लिए अगर अपने खून की एक एक बूंद देनी पड़ेगी, शरीर की आखिरी सांस तक अपने शरीर के एक रोए को उखाड़ दिया जाएगा, तब तक लड़ाई लड़ी जाएगी, जब तक अपने समाज की कुरीतियों को खत्म ना कर दिया जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान में एक कानून है, SC/ST एक्ट, एक ऐसा काला कानून, एक ऐसा कानून का एक ऐसा अध्याय जो हिंदुस्तान के CRPC, IPC और संविधान के हर अमेंडमेंट को कहीं ना कहीं एक ऐसे तहजुब पे ले जाके खत्म करता है जहां पे हम अपने को सवर्ण समाज, अपने को आतंकवादियों से भी बुरा समझते हैं। इस देश में जहां आतंकवादियों को आतंकवादी साबित करने में कोर्ट में सालों लग जा रहे हैं, वहां केवल ये कह देना कि हमें जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और सरकार हमको काल कोठरी में, जेल में ठूस दे रही है। ऐसे कानून का पूर्ण रूप से विरोध सवर्ण समाज हिंदुस्तान में एक एक युवा कर रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आरक्षण है हिंदुस्तान में, हाँ वही प्रणाली आरक्षण जो केवल मात्र महज 10 साल के लिए 1950 से 1960 के लिए मात्र 10 साल के लिए इस देश में लागू किया गया। लेकिन आज राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक वोटों के लिए, सामाजिक वोटों के लिए, जात धर्म के में देश को बांटने के लिए आज 70-75 साल से लगातार आरक्षण जैसी जंजीर से हमारे युवाओं को पैर को जकड़ दिया गया, उनके पूरे करियर को खत्म कर दिया जा रहा है। 10% EWS में आर्थिक आधार पर जो आरक्षण मिला हम लोगों को, बहुत लड़ाई लड़ने के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में EWS कहीं लागू नहीं किया गया। जिस तरीके से आप लोगों को पता है SC के लिए रिजर्व सीट, OBC के लिए रिजर्व सीट, उसी तरीके से आर्थिक आधार पे 10% जो आरक्षण है वो भी पंचायत में लागू होना चाहिए था, कि जिसमें 10% केवल और केवल सवर्ण चुनाव लड़ पाए। ये सरकार हमारे साथ दोहरी मानसिकता, दोहरे चरित्र का काम कर रही है। ऐसे सरकार का पूर्ण रूप से विरोध होगा। आने वाले समय में हम सरकार को उखाड़ने के लिए तत्पर रहेंगे। समाज की कुरीतियों को खत्म करना है तो समाज को एक होना पड़ेगा। जब जब हिंदुस्तान में बाहरी आताताइयों और आंतरिक आताताइयों ने जब जब देश की असीमता को खत्म करा है, जब जब देश की कुरीतियों में कुरीतियां लाना चाहा है, तब तक हिंदुस्तान में एक जात है क्षत्रिय, जो हमेशा हर तरीके से अपने आप को समाज के अग्रिम पंक्ति में खड़ा करके युद्ध लड़ने के लिए तत्पर रही है। चाहे वो बप्पा रावल रहे हों, चाहे महाराणा प्रताप रहे हों, चाहे गौतम बुद्ध रहे हों, चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी रहे हों, चाहे भगवान कृष्ण रहे हों, चाहे जितने भी हमारे हजारों लाखों पूर्वज जो समाज और हिंदुस्तान की अस्मिता को बचाने के लिए अपने गले को कटवाए हैं और लाखों करोड़ों को काटे हैं। आज फिर देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, SC/ST एक्ट के नाम पे। तो कहीं ना कहीं अब इस जाति को आगे आना पड़ेगा, इस क्षत्रिय कौम को आगे आना पड़ेगा, जो 36 जातियों के लिए, 36 कौम की रक्षा करने के लिए तत्पर रही है। क्षत्रिय हैं तो हिंदुस्तान की अस्मिता को बचाने के लिए हम किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। इन्हीं सब विचारों पे, इसी सब बिंदुओं पर, इन्हीं सब चीजों पे कल दिनांक 14 तारीख को समय 10 बजे से करणी सेना भारत के तत्वाधान में बक्सी तालाब के श्रीपति लॉन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि जहां तक ये वीडियो पहुंचे आप लोग पहुंचने की कृपा करिए। मैं कृपा इसलिए कह रहा हूं कि ये कृपा ही है। आगे वाले सब जो वर्ष आएंगे या समय आएगा तो कृपा भी नहीं बरसेगी, तब आप लोगों के पिछवाड़े पे केवल लाठियां बरसेंगी। सामाजिक गद्दारों के द्वारा देश में ऐसे गद्दार जो देश की अस्मिता को तोड़ रहे हैं और तुम्हारे आने वाले बच्चों के करियर को, आने वाले इतिहास को बदल दिया जाएगा। और जिस तरीके से हमारे क्षत्रिय, हमारे महापुरुष जो हुए,
उनके नाम को बदल के अन्य जातियां उनको अपना कह रही हैं, उनको उनके लिए भी ये कहने वाली बात है कि अपने बाप दादाओं को पूजो। नफरत तुम सबसे ज्यादा करते हो क्षत्रियों से, बनना तुमको क्षत्रिय है। तो पहले ये सोच लो कि तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा क्या किया कि उनके इतिहास में उनका कहीं नाम नहीं दर्ज हुआ, और हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्या किया कि इतिहास के हर पन्नों में उनका नाम है। तो पहले इतिहास चोरी करने वाले जो इतिहास चोर हैं, जो कहते हैं कि आनंदपाल तोमर हमारे हैं, सुहेलदेव बैस हमारे हैं, जो कि सब क्षत्रिय हैं, एक एक हिंदुस्तान के महापुरुष जो तलवार लेके लड़े हैं वो क्षत्रिय जात से आते हैं। उनको अपना बाप दादा कहने से पहले अपने गिरिवान में झांको। नफरत तुमको क्षत्रिय से करनी है, बनना क्षत्रिय है। इन्हीं सब मेन मुद्दों पर, इन्हीं सब विषयों पर करणी सेना भारत के द्वारा कल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरी राष्ट्रीय टीम यहाँ पे है। सबका निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग कार्यक्रम का हिस्सा बने और आइए कुछ सीख के जाइए, जिससे आने वाली पीढ़ियां ये कह पाए कि हमारे पूर्वज हमारे लिए संघर्ष किए। नहीं तो आप भी हिजड़े बन के ताली बजाएंगे। हिजड़े बन के ताली बजानी है तो घर में रहो, और मर्द बन के इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना है तो कल आप लोग आइए। धन्यवाद। जय माता जी की, जय मां भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय।